हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। सो आज हम आपको इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में आपको बताएंगे। कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछे जा सकते हैं कि जैसे आनंद यादव है, ये हमारे इसमें लेखक भी हैं, इस जो पाठ के हैं झूठ के, तो इसका चित्रण के बारे में वर्णन करना है कि किस प्रकार का चरित्र चित्रण है। तो आपने इस लेसन में पढ़ा है कि ये जो पढ़ने के शौकीन थे, नंबर 1 पढ़ाई में रुचि, लेकिन काम के प्रति भी कर्तव्य था उनका, काम के प्रति निष्ठा। ये नहीं है कि काम चोर थे, ये हो गया। अब वो लेकिन अपने से बड़ा जो है व्यक्ति, उनसे वो डरते थे, यानी कि अपने दादाजी से, अपने पिताजी से वो डरते थे, तो थोड़ा सा उनके मन में भय भी था। और जैसा इस लेसन के सार में मैंने आपको बताया था कि वो डर की वजह से वो अपने पापा और दादा को ये नहीं कह सकते थे कि मुझे स्कूल में जाना है। वो केवल अपने खेतों में काम कर देते थे, पानी देना या और जो एक्स्ट्रा काम वगैरह होता है वो सब काम करते थे। और इसके फायदे की वजह से ही उसको जो है स्कूल से रोक दिया गया। उसके दादाजी और उसके पिताजी नहीं चाहते थे कि उनके कार्य में जो है खलल पड़े, यानी कि उनके कार्य जो है प्रभावित हो और वो आराम करें, और उस बच्चे को जो है काम में लगा दिया। अब इसके बाद में जो दत्ता जी हैं वो राव जी हैं, हमारे राव जो हैं दत्ता राव जी। तो यहाँ पर क्या है, दत्ता राव जी, ये वहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और वो अपनी माँ से किसी प्रकार से अपनी बात अपनी माँ को बताता है, और माँ जो है और वो जो लेखक है दोनों मिलकर जो दत्ता राव जी है उसके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे पढ़ना है, स्कूल में जाना है, मेरा पढ़ाई में मन है। लेकिन उससे जब सारी बातें पूछी जाती है तो वो बताता है कि उसके दादाजी और उसके पिताजी जो है इस काम में रुचि नहीं ले रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि वो पढ़ाई करे। और तब वो रात के 11 बजे तक काम करने के बाद जो है वो स्कूल में जाता था। तो आप ये देखिए कि किस प्रकार से वो जो है काम के प्रति निष्ठावान था कि पहले वो सवेरे उठकर काम के खेत में काम पे जाता था और उसके बाद फिर स्कूल जाता था। और स्कूल में भी ये नहीं है, और फिर स्कूल में आने के बाद फिर वो जो पशु वगैरह है उनको चराने के लिए भी जाता था। और इस प्रकार से जो एक होशियार बच्चा है वो उसकी गिनती होने लगती थी। अब वो पढ़ाई में मेहनत करने लग गया था। क्या कर रहा था? पढ़ाई में मेहनत व लगन से जब वो रुचि लेने लगा था, पढ़ाई में मेहनत और लगन से जब रुचि लेने लगा तो वो पढ़ाई में होशियार होता चला गया और उसको क्लास का मॉनिटर भी बना दिया गया और उसको मॉनिटर बनाया। ठीक है, मॉनिटर बना दिया गया। और इस प्रकार से जो मराठी के अध्यापक थे उनके संपर्क में आने के बाद वो जो है लेखन कार्य भी, यानी कि कविता लेखन का काम भी करता था। कविता लेखन का कार्य जो है ये भी वो करते थे। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक छोटे से उसमें और 6ठी 7वीं में ही उसने कविता का गान करता है और समारोह में भाग भी लेने गया था। पाठशाला में फंक्शन वगैरह था तो उसमें उसने भाग भी लिया। और इस प्रकार से वो समय समय के ऊपर बाद में जो है बहुत अच्छी कविता लिखने लग गया था। और जो है उसके प्रति इस पाठ में जो कथानक है यानी कि आनंद जी हैं, उनके चरित्र को एक बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार से एक काम की वजह से एक जो नाबालिग बच्चे हैं उनको शिक्षा से वंचित किया जाता है। माँ बाप का लोभ की वजह से या किसी कारण की वजह से जो है वो उनके जो शिक्षा है वो प्रभावित होती है, वो शिक्षा नहीं ले पाते हैं।
तो इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद में दत्ता राव का जो चरित्र है उसके बारे में बताया गया है। देखिए, इसमें क्वेश्चन सेकंड जो है दत्ता राव जी के चरित्र और चित्रण। इसके लिए क्या था कि वो एक जमींदार थे, गांव के सफल जमींदार के। नंबर 1 ये हो गया। दूसरा कि सभी व्यक्ति उसका आदर करते थे, सभी गांव के लोग आदर करते थे। ठीक है। उसके बाद जभी तो उसके दादाजी को उसने कह दिया खेत पर, और उससे देखिए एक बच्चे की बात के ऊपर उसने इतना बड़ा स्टेप लिया, तो वो नेक दिल व दयालु भी थे, नेक दिल और दयालु भी थे, लेकिन प्रभावशाली भी थे। तभी तो उसने जो है जबरदस्ती और बच्चों व स्त्रियों के प्रति व्यवहार के बारे में भी वो जानते थे कि किस प्रकार स्त्रियों के साथ और बच्चों के साथ जो है मनुष्य व्यवहार करते थे, इसके बारे में भी वो जानते थे। और कोमल और अनुकूल उसके प्रभाव रहा है। और इस प्रकार से जो है दत्ता राव जी शाम, दाम, दंड और भेद सभी तरीके अपनाकर वो काम निकालना चाहते थे। किस प्रकार से किसी व्यक्ति से काम निकालना है वो उनको अच्छी तरह से पता था। और इसी प्रकार उसने उसको दादाजी को खरी खोटी अच्छी सुनाई है और उसको कहा कि जो है आपने जो काम करना है और इस बच्चे को कल से स्कूल भेजना है। तो इस प्रकार से उसका एक अच्छा चरित्र इसमें पाठ में दिया गया है। और उसके बाद आगे भी दिया हुआ है दादाजी का चरित्र जो दिया गया है, लेखक के दादाजी का चरित्र चित्रण, इसके बारे में जो है वो खल पात्र है। उपन्यास के अंदर खल पात्र है, यानी कि वो नेगेटिव उसको प्रदर्शित करता है। आलसी है, निकम्मा है और अय्यास है। ठीक है। और जो उसकी पत्नी है वो तो दिन भर काम करती है और वो जो है वो बाहर घूमता रहता है और पुत्र के भावी जीवन के बारे में कोई चिंता नहीं है। अपने पुत्र के बारे में कोई चिंता नहीं है उसने कि मेरा बेटा जो है वो पढ़ लिख कर कहीं कहाँ अच्छी जगह लग जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। उसने अपने काम से मतलब है कि जो है खेतों में काम करता रहे और मैं आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करता रहूँ। हमेशा आवारागर्दी करता रहता है, पत्नी और उसके बच्चों को डांटना और इस प्रकार से कहना, और पत्नी के प्रति भी ज़्यादा बढ़िया व्यवहार उसका नहीं है। तो इस प्रकार से जो है शराबी और मक्कारों के समान काम करता है, शराबी टाइप का भी आदमी है और जो व्यवहार है व्यवहार अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से जो है उसके व्यवहार के बारे में भी आपको बताया है। और इस प्रकार से जो दत्ता राव है उसको आदर मान करता है और उसको फटकार के और सीधा उल्टा सीधा बोलकर तब उस जो है बच्चे को कहता है कि उसकी जो है पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और उसको पाठशाला में भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर दिखाया गया है, बताया गया है। और इसकी माँ के चरित्र के बारे में भी है, कुछ एक इसमें बताए गए हैं। तो माँ के चरित्र का तो आपको पता है कि वह पति से जो अपने पति से डरी हुई रहती थी और अपने काम से काम रखती थी, प्रताड़ित भी थी और शोषित भी थी। प्रताड़ित मतलब है उसको मार पिटाई की जाती थी और उसका शोषण भी किया जाता था।
और पति के हिंसक प्रवृत्ति की समझ के आगे वह हार चुकी थी। उसको मारना पीटना, बेदर्द बोलना, बदतमीजी से बोलना, इस प्रकार से अपने पति के व्यवहार से वो पूरी तरह से जो है दुखी हो चुकी थी। लेकिन अपने पुत्र के कल्याण के लिए वो एक सिंहनी की तरह खड़ी हो जाती है और वो तुरंत दत्ताराव जी के पास उस बच्चे को लेकर जाती है और अपने पति और उसके दादाजी के बारे में सारा वर्णन बता देती है। लेकिन उसको थोड़ा भय भी है और वो कहती है, बाद में उसको कहती है कि दत्ताराव जी, आप हमारे बारे में मत बताना कि हम आपके पास आए हैं, आप अपने लेवल पे ही बात करना। तो इस प्रकार से वो थोड़ी डरी हुई भी रहती है। तो ये इस प्रकार से इसमें बताया गया है। तो ये आपको क्वेश्चन जो है वो बता दिए जाएंगे। फिलहाल आप इसके बारे में इस लेसन को अच्छी तरह से आपने पढ़ना है। जो सार मैंने आपको दिया हुआ है वो सार को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसी में ही सभी क्वेश्चन निकलेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि जो आपको देखिए, अगर आपको उस लेसन का सार अच्छी तरह से याद हो जाता है तो आप उसमें से बहुत से क्वेश्चन स्वयं फाइंड आउट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव नाइस डे।